चलो फ्रेंड्स, जो है आज हम पावर शेयरिंग का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो आधा पढ़ चुके थे। इसमें हमने समझा था पावर शेयरिंग में श्रीलंका और बेल्जियम की सिचुएशंस को, जो एनसीईआरटी में दिया गया एग्जांपल है कि सेम डेमोक्रेटिक नेशंस दोनों हैं बट उनकी रूलिंग जो है डिफरेंट है। एक की मेजोरिटेरियनिज्म की वजह से सिविल वॉर देखने को मिला, पावर शेयरिंग की वजह से बेल्जियम में सिविल वॉर देखने को नहीं मिला, बाकी श्रीलंका बहुत ज़्यादा सिविल वॉर को क्या किया था, फेस किया था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, जिसमें समझेंगे कि ये पावर शेयरिंग कैसे इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हम लोग भी क्या कर सकते हैं उसका इस्तेमाल करके और एक अच्छा नेशन बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो माइंड में ये आता है कि अगर हम जीत ही रहे हैं तो पावर शेयर करने की क्या ज़रूरत है। व्हाट इफ पावर शेयरिंग पावर एक्चुअली मेक्स अ कंट्री स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है, हम देखते आए हैं अब तक के जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनमें कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली वो यही मिली कि डिक्टेटरशिप लाइक गवर्नमेंट क्या हो रही है, चलने लग रही है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पावर शेयर करना क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू वन वाई शेयर, अगर आप हमेशा जीत रहे हो तो आप तो शेयर करना चाहोगे नहीं, जो कि ज़्यादातर हुआ करता था जो डोमिनेंट कम्युनिटी थी। जैसे कि आप पूरी सिचुएशन को समझाने की कोशिश करें तो आप देखोगे, अफ्रीका की कहानी आप पढ़े होगे, ब्लैक और वाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इंडिया अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे भी वाइट और ब्लैक में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। जो मेजॉरिटी में रहता है, ज़्यादातर रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज उनके बेनिफिट में ही क्या की जाती है, बनाई जाती है। तो जहाँ पे वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम वहाँ से क्या हूँ हटे। यही सिचुएशन चर्चों में रहा, जो पादरी थे, पॉप थे, वो हटना नहीं चाहते थे, रिवोल्यूशन हुआ, चेंज। वैसे डिक्टेटर भी था, देखे होंगे, हिटलर को देख लें तो काफ़ी तानाशाह था, वो हमेशा से जीत ही रहा है तो क्यों चाहेगा पावर शेयर करना। तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है कि ये पावर शेयरिंग की नीड क्यों है और कौन है जो इसके साथ खड़ा है और कौन इसके खिलाफ खड़ा है। इमेजिन कीजिए गेम को, बट बीइंग टोल्ड यू मस्ट लेट अदर प्ले टू, लेकिन आपको कहा जाएगा कि भी आप सामने वालों को भी खेलने दो, जो अनफेयर और एक्चुअली जीनियस। दिस इज द पजल एट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। यह डेमोक्रेसी का जो है हार्ट कहा जाता है। दैट मीन्स व्हाट, जैसे हम लोग क्या होता है ना कि जब वर्णा सिस्टम पे ले आते थे, 4 भागों में बांटा जाता था, तो जो सबसे निचला तबका होता था जिसको शूद्र हम कहते थे, उनको किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने ही नहीं देते थे। तो डेमोक्रेसी में ये बात कही जाती है कि ऐसा नहीं करना, उनको पार्टिसिपेट करने देना है। और डेमोक्रेसी में को आप सीधा साधा कहा जाता है, द पर्सन हु इज डिजर्व द पोस्ट डेफिनेटली विल बी गिवन। अगर एक ऐसा इंसान जो अपने पोस्ट को डिजर्व करता है तो उसको वो पोस्ट जरूर क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। Two powerful answers समझिए, one practical one moral, together they unlock the secret engine of the true democracy। और इसी से हम लोग क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर, मॉरल एग्जांपल लेकर डेमोक्रेसी का सेक्रेट को रिवील करेंगे। समझिएगा क्वेश्चंस क्या है। व्हाई वुड विनर्स इवन एवर चूज टू शेयर, अगर मैं हमेशा मैच को जीत रहा हूँ तो मैं मिली हुई रकम, गिफ्ट प्राइज क्यों शेयर करूंगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज द अल्टरनेटिव इज कोलैप्स। क्योंकि जो हमारे सामने ऑप्शन है, ताकि हमें दिख रहा है हम जीत रहे हैं तो कोलैप्स्ड है, तो पावर शेयर करना क्यों चाहेंगे, अच्छी बात है। और अगर मैं पावर शेयर करता हूँ तो कहीं ना कहीं जो मेरी अथॉरिटी है, जो मैं डोमिनेंट हूँ, वो पोस्ट भी क्या हो जाएगा, छीना जा सकता है। वही समझिए स्मार्ट मूव, प्रूडेंशियल विजन। प्रूडेंशियल मतलब बहुत ही चतुराई से लिया हुआ जो विजन है। यहाँ पे जब भी हम लोग बात करते हैं पावर शेयरिंग की नीड में, तो करप्शन, इनएफिशिएंसी, डिवीजन और नेगलेक्ट, इन जिसके खिलाफ अगर हमें लड़ना है तो हमें पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ती है, कि बिना पावर शेयर के हम इनसे लड़ाई नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा इनसे लड़ना। अगर स्मार्ट मूव देखें तो क्या है, जो कि प्रैक्टिकल एडवाइस भी होगा कि पावर को शेयर करना, इससे बेटर आउटकम्स होते हैं सबके लिए। कॉन्सेंट्रेटेड पावर से कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और नेशन कोलैप्स होता है, जैसे कि श्रीलंका की सिचुएशंस में हम देखने को मिला। श्रीलंका प्रूव किया कि मेजोरिटी विदाउट शेयरिंग डिकेट्स ऑफ ब्रूटल सिविल वॉर 10 साल तक लगभग चले थे। और शेयरिंग से कीप ऑल द ग्रुप्स
इन्वेस्टेड स्टेबिलिटी पीसेंट हो गई। पावर शेयर करते हैं तो सिविल वॉर की कोई सिचुएशन नहीं बनेगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, पीस बना रहेगा, प्रोग्रेस भी होगा, नेशन का भी प्रोग्रेस होगा। और हम भी तो वही चाहते हैं कि नेशन का क्या हो, प्रोग्रेस हो। तो बस बात वही है, नेशन की प्रोग्रेस की बात की जा रही है। तो नेशन को अगर प्रोग्रेस कराना है तो वहाँ पे सबसे पहले हमको यही समझना होगा कि पावर शेयर बहुत ज़्यादा नीड है, ज़रूरी है सबके लिए। जो ट्रैप है ये टिरानी ऑफ मेजॉरिटी का, जैसे कि हमने देखा जिसकी भी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी 51% 49% में, तो 51% मेजॉरिटी हमेशा क्या करेगा, जीतेगा। इफ द मेजॉरिटी ऑलवेज ओवर रूल्स एवरीवन एल्स, इट इज इट रियली द मेजॉरिटी ऑलवेज ओवर रूल्स एवरीवन एल्स, इज दैट रियली फेयर। ये कहीं से सही नहीं दिखता कि मेजॉरिटी हमेशा क्या करे, रूल करे। इसकी वजह से देख लें गाँव के इलेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को देखने को मिलता है। इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वही क्या होते हैं, हमारे लीडर चुने जाते हैं और उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको झेलना पड़ता है। कोई भी मुद्दे होते हैं, कोई भी विवाद होता है, तो जो विनर होते हैं वो मेजोरिटी होगा हमेशा, क्योंकि पॉपुलेशन तो महीने काफ़ी लगती ही है। अगर देखें मेजोरिटेरियनिज्म की बात करते हैं, कभी डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डेमोक्रेटिक नेशन है तो imposing majority on minority creates alienation resistance of it। अगर हम थोप रहे हैं ना माइनॉरिटी पे एलिनेशन, तो उनको ऐसा महसूस होगा कि वो फॉरेनर हैं, उनके लिए बाधा बनेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आएगी, इक्वालिटी की बात आएगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और काफ़ी ज़्यादा वो क्या करेंगे, सफ़र भी करेंगे, जैसे कि हमारे पहले के शूद्र करते हैं। अगर डेंजरस ट्रूथ है, tyranny of majority is dangerous, not just for minority but for all the majority too। अब देखिए यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस बन जाती है, जैसे कि अगर आप मेजॉरिटी में हो तो वो क्यों डेंजरस है, केवल माइनॉरिटी के लिए नहीं, मेजॉरिटी के लिए भी। जैसे कोई एक लीडर कंटिन्यूसली जीतता जा रहा है, वो कोई पॉलिसी बनाना चाहता है, जैसे यूजीसी ही आया है हमारे इंडिया में देखेंगे, तो अगर वो डिक्टेटर टाइप में लीड कर रहा है नेशन को, तो प्रॉब्लम फेस करेगा। जैसे यूजीसी आया तो उसको हटवा दिया, सबने मिल करके, वो माइनॉरिटी हो या फिर मेजॉरिटी हो, जो हमारे ऊपर कास्ट पीपल्स यूजीसी जनरल कैटेगरी का, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो वो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ तक केवल माइनॉरिटी के लिए, वो आपके लिए भी। अगर आज कोई इंसान दूसरे घर में आग लगा रहा है आपके साथ रह करके, तो याद रखिएगा अगर आपसे वो दूर होगा तो वो आपके घर में भी आग लगाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी डेंजरस ट्रुथ बताया जाए। फिर से अगर दूसरी चीज़ देखा जाए तो वन वोट आवर फ्यूचर टुगेदर वी बिल्ड टुमारो, वन नेशन पीपल वन वोट, ऐसा हम लोग का स्लोगन भी चलता है। डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी उनके प्रोग्रेस होगा, योर वॉइस योर पावर योर वोट योर काउंट्स। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और डेमोक्रेटिक नेशन काफ़ी अच्छे से क्या होते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। और आई थिंक मॉरल विजन क्या है ये समझिएगा। मॉरल राइट जस्ट पावर सेविंग वैल्यूएबल इन सेल्फ, नॉट जस्ट फॉर व्हाट इट प्रिवेंट्स। पावर सेविंग आप इतना समझ लीजिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये करप्शन को काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, डिक्रीज करता है, और ये हर चीज़ को रोकता है जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है इलेक्शन में। जैसे कि आज हमने देखा जो शपथ दिलाया गया सीएम का, वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा बन के था कि अभी कुछ स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, तो कोई इसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। और अगर ऐसा होता कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है वही पूरे नेशन पे क्या करती, कंट्रोल करती, तो मैं भी डिक्टेटर टाइप हो जाता, और ये जो रीजनरेशन हमको देखने को मिला एजुकेशन मिनिस्टर से, वो देखने को नहीं मिलता। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है जो पावर शेयरिंग है। क्योंकि हमारे यहाँ देखे होंगे गवर्नमेंट अगर बीजेपी के, दैट डजंट मीन कि जो जितने भी एमएलए बैठे हुए हैं वो केवल बीजेपी के हैं। अदर पार्टी के भी एमएलए जो वहाँ पे रहते हैं, जैसे हमारे एरिया में ही देख लीजिए, तो हमारे श्री जयप्रकाश अंचल जी हमारे क्या हैं, विधायक हैं जो बने हैं, ये बीजेपी से बिलोंग नहीं करते हैं, सपा से बिलोंग करते हैं, बट ये जीते हैं। इसका मतलब है कि हमारी बातों को पार्लियामेंट में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, हमारी बातों को आगे ले जा करके पहुँचा सकते हैं।
अगर कोई भी गवर्नमेंट इलीगल एक्शन लेती है जो कि डेमोक्रेसी के पिलर से अलग होगा, फीचर से अलग होगा, तो ये उनके खिलाफ एक्शंस भी ले सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी के रूट को समझें। डेमोक्रेट से मिलकर बना है डेमो, पीपल पावर, मतलब पावर बिलोंग्स टू पीपल, उसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेफिनेशन सिंपल है, रूट वर्ड से एवरी वोट कॉन्स, एवरी पर्सन अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इज स्टैंड, जो भी पर्सन अफेक्ट है गवर्नमेंट से, वो डिजर्व करता है कि वो क्या करेगा, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को गवर्नमेंट के सामने रखेगा, जिससे कि उसके बातों पे एनालिसिस की जाए। अगर वो चीज़ अनफेयर दिखाई दे रही है तो उनको क्या किया जाए, ठीक किया जाए। और डेमोक्रेटिज्म में यही चीज़ दी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। प्रूडेंशियल और मॉरल डिसीजन जब मिलते हैं तो विजडम गाइड करता है, वर्च्यू यूनाइट करता है, टुगेदर दे बिल्ड अ लाइफ वेल लिव्ड, जो कि बेल्जियम में हमको देखने को मिला। दिमाग और दिल की बात है तो दिल के सुन लो। विच रीजन मीन्स कौन सा, प्रूडेंशियल में, मॉरल तो शेयर पावर प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट, नेशन स्टे स्टेबल, एंड शेयर पावर इट्स सिंपली राइट, पीपल डिजर्व पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिलता है। प्लॉट ट्विस्ट, यू नीड बोथ, वन विदाउट द अदर इज इनकम्प्लीट, स्मार्ट प्लस में राइट, दोनों चाहिए, द ओनली फार्मूला फॉर लास्टिंग डेमोक्रेसी। अगर हम लोग बात करें तो हमें दिमाग और दिल दोनों की जरूरत, करने की जरूरत है, तभी हम क्या कर पाएंगे, डेमोक्रेटिक नेशंस को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से बना पाएंगे, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इंडिया में अगर बात करें तो राइट की थ्री पिलर है, जिसको बांटा गया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिसको हम हॉरिजॉन्टल व्यू भी कहते हैं। रिजर्व सीट्स में एससी एसटी ओबीसी एससी ओबीसी रिप्रेजेंटेशन जो है, नो कम्युनिटी लेफ्ट वॉइसलेस नहीं है, सब लोग आवाज़ उठा सकता है, सब लोग किसी चीज़ के इलेक्शंस को क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन को राइट देता है। फंडामेंटल राइट्स में क्या है, शील्ड माइनॉरिटी फ्रॉम मेजोरिटी डोमिनेशन, यहाँ पे ये रोकता है मेजोरिटी के डोमिनेशंस को। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिए गए हैं कि किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए, या फिर मिसयूज नहीं होना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट गवर्नमेंट होल्ड इंडिपेंडेंट पावर एंड सेंटर का डोमिनेट। अभी हमने वही बताया कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी वगैरह बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर डोमिनेट नहीं करेगी हमेशा। देखिए, यूनाइट अगर करना है तो सारे रिलीजन को, सारे लैंग्वेज को, सारे कल्चर को एक साथ लेके चलेंगे, तभी शाइनिंग इंडिया बनेगा। सो व्हाई रीडर दिस मैटर टू यू, क्यों हम इस मैटर को समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा वॉइस और फेयरनेस और डेमोक्रेसी हमारा सुपर पावर है। योर वॉइस पावर सेविंग प्रोटेक्ट्स यू वट एवर कम्युनिटी बिलोंग टू, नहीं मतलब किस कम्युनिटी से आते हो, आपके वॉइस को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करेगा और आपकी बातों को रखा जाएगा गवर्नमेंट के सामने। फेयरनेस अगर देखें डिसीजन मेकिंग, डिसीजन से एवरीवन इफेक्ट होंगे, सो एवरीवन डिजर्व से, तो कुछ भी कहने का उनको क्या होगा, एक जिम्मेदारी रहेगी। डेमोक्रेसी पावर पावर सेविंग इज नॉट वीकनेस, इज डेमोक्रेसी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। पावर सेविंग से कमजोरी नहीं बढ़ती है, बढ़ता है ताकत। यहाँ पे एक कोटेशन में देना चाहूँगा, हम कुत्तों को दौड़ा के मार देते हैं लेकिन कभी मधुमक्खियों को नहीं मारते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ होती है, यूनिटी होती है। इन द सेम वे समझ लीजिएगा कि हमें भी वैसे यूनिटी की ज़रूरत है कि एक ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ वाली डेमोक्रेसी लेके चले और अपने नेशंस को एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड सिचुएशंस में पहुँचे। तो ये तो था हमारा स्लाइड 2, जिसमें पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे कोई एक नेशन जो है सफ़र करता है, बाकी उसी चीज़ को क्या किया जाता है दूसरे के द्वारा बहुत ही एक्सलेंट तरीके से, बेटर वे में कंट्रोल किया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें पार्ट 3 आएगा, 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, सो दैट इजीली हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए।